क्लास को स्टार्ट करते हैं बाकी को। तो आपकी वॉइस थोड़ा स्लो आ रही आवाज स्लो आ रही है सभी को, आवाज कैसी आ रही है? आवाज में कोई प्रॉब्लम लग रही कहीं? आवाज सबको सही आ रही है? आवाज में कोई प्रॉब्लम है, कोई बताएगा? चैट में बताओ आवाज कैसी आ रही है। बता भी नहीं रहा है। है। अब ठीक है सर। ओके। ओके तो स्टार्ट करते हैं। ओके, बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। हाँ अतुल जी, क्या है? चैट में बोल दो जो भी बोलना है वो। ओके चलो। तो स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। ओके, हम सबसे पहले तो हम ऐसा मानते हैं कि हम बॉडी है और सोल हमारे पास है, बट ऐसा नहीं है। हम एक सोल है और बॉडी हमारे पास है। और हमें मुक्ति कब मिलती है? जब हमें ये बॉडी से जब हम मुक्त हो जाते हैं तब हमें मुक्ति मिलती है। मुक्ति किसको मिलती है? हमारी सोल को मिलती है। ओके, पर हम लोग क्या समझते हैं कि हमारी बॉडी को ही मुक्ति मिलती है। ओके, तो कुछ चीजें हैं जो मैं पहले से यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जब भी ये रिकॉर्डिंग आप देखो, ओके, ऑब्वियसली आप तो नहीं देखोगे। ओके, जो लाइव अटेंड कर रहे हो मोस्टली वो नहीं देखेंगे। तो जो लोग लाइव अटेंड नहीं कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि वो भी तो रिकॉर्डिंग देखेंगे। रिकॉर्डिंग जब भी देखो तो 1.5x स्पीड पर देखो। ओके, यूट्यूब में वो ऑप्शन आता है 1.5x स्पीड का, वो स्पीड पे देखो, क्योंकि रिकॉर्डिंग बहुत स्लो लगेगा। जब रिकॉर्डिंग आप देखोगे तो स्लो लग सकता है। ओके, तो ऑलवेज 1.5x स्पीड में देखो। अगर 1.5x में ज्यादा लग रहा है तो 1.25x स्पीड आती है, उस स्पीड में देखो। ओके, तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि जो लोग रिकॉर्डेड देखने वाले हैं। अब आ जाते हैं हम हमारे क्लास पे वापस। तो हमारे पास हमारी जो ये आत्मा है वो ये तीन बॉडी से बंधी हुई है, फिजिकल बॉडी, सब्टल बॉडी और कोजल बॉडी। ये तीनों बॉडी क्या है? फिजिकल बॉडी मतलब हम जिसे देख सकते हैं। ओके, जिसे हम टच कर सकते हैं, मतलब कि ये जो हमारा बॉडी है, ओके, जिसका नाश होता है, मृत्यु, एक जन्म होता है, मृत्यु होती है, उसे फिजिकल बॉडी कहते हैं। और जब हम मर जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें मुक्ति मिल गई। बट फाइनल मुक्ति कब होती है? जब हम ये तीनों शरीर से मुक्त होते हैं, सब्टल बॉडी, कोजल बॉडी एंड फिजिकल बॉडी, ये तीनों बॉडी से जब हम मुक्त होते हैं तब हमें मुक्ति। ओके, अब बात करते हैं सब्टल बॉडी। तो सब्टल बॉडी, यही सेवन चक्रा है ना, वो सब्टल बॉडी का पार्ट है। ओके, जिसे हम टच नहीं कर सकते लेकिन उसे फील कर सकते हैं। ओके, कभी कभी आप अगर इंटरव्यू देने गए हो तो आपके जो आपका जो स्टमक वाला जो पार्ट है वहाँ बहुत बटरफ्लाई जैसे वहाँ घूमते हो, ऐसा फील किया होगा। ओके, उसको इंग्लिश में ऐसा भी बोलते हैं कि बटरफ्लाई इन स्टमक। ओके, तो वो क्या होता है? तो वो है, वो सोलर चक्रा में, हमारा जो सोलर चक्रा है वो डिस्टर्ब हो जाता है जब हम कोई अनजान जगह पे जाते हैं, या जब हमें ऐसा लगता है कि यहाँ इंटरव्यू देना है, पास होना है, और परफॉर्मेंस का जो एंजाइटी होती है। ओके, तो वो सोलर चक्रा क्या है? एक तरह का सप्टल बॉडी का पार्ट है। ओके, तो हम उसको टच नहीं कर सकते। ओके, वो हमारे स्टमक में वो हुआ, बटरफ्लाई जैसा फील हुआ, तो उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते। तो ये है सप्टल बॉडी का पार्ट है। तो हमारी सप्टल बॉडी जैसी होती है वैसी ही हमारी फिजिकल बॉडी होती है। ओके, मतलब कि आप, ये है ना, जैसे कहते हैं ना कि जैसे आप अंदर से हो वैसे ही आप बाहर से होते हो। आपका जो बॉडी है ना वो सबटल। ऐसी आवाज आ रही है, मैं म्यूट कर रहा हूँ। ओके, हम, ये आपका जो फिजिकल बॉडी है ना, ये सब्टल बॉडी का क्या है? मिरर है। मतलब या इस तरह से कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन है। मतलब कि अगर आपका सब्टल बॉडी अच्छा होगा तो बाय डिफॉल्ट आपका फिजिकल बॉडी अच्छा होगा। तो हमें क्या करना है? काम किस पे करना है? ये सब्टल बॉडी पे काम करना है, जो हम क्या चक्रा हीलिंग में करने वाले हैं। आई बात समझ में? उसके बाद है कॉजल बॉडी। तो ये क्या है? ये दोनों को जन्म देने वाला ये शरीर है कॉजल बॉडी, इसलिए इसका नाम कॉजल बॉडी है। कोई, क्योंकि ये दोनों का कोज है, ये रीजन है। हमारे जो भी सारे सपने हैं, जो भी सारी डिजायर है, हमारी जो भी सारी इच्छाएं है, वो इसमें अंदर इसके अंदर होती है। ओके, तो जब तक हमारी, मतलब कि फिजिकल बॉडी से मुक्त होना आसान है, उससे आसान है सब्टल, मतलब उससे ज्यादा थोड़ा मुश्किल है सब्टल बॉडी से मुक्त होना। और सबसे ज्यादा मुश्किल है कोजल बॉडी से मुक्त होना। आपकी इच्छाएं, आपकी डिजायर, आपकी विशेष, ये सबसे मुक्त होना बहुत ही मुश्किल है। जब तक ये तीन शरीर से जब तक हम ये तीन शरीर से मुक्त नहीं होते तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलती है हमारी सोल को। ओके, तो ये तो हो गई मुक्ति वाली बात, लेकिन हमें यहाँ फोकस क्या करना है कि हमारी सब्टल बॉडी को हमें स्ट्रांग बनाना है। ओके, क्यों? क्योंकि अगर सब्टल बॉडी स्ट्रांग बनेगा तो बाय डिफॉल्ट हमारा फिजिकल बॉडी भी स्ट्रांग बनेगा। ओके, तो स्ट्रांग मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हमारा, कहते हैं ना कि जनरली पहले जब हम छोटे थे तो हम ऐसा मानते थे कि स्ट्रांग मतलब
वो मोटा होना, थोड़ा मोटा होना, बॉडी थोड़ी मोटी होना, मोटा होना, उसको हम स्ट्रांग बोलते थे, पर ऐसा नहीं है। ओके, पतले लोग भी स्ट्रांग हो सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। तो चक्रा में आगे बढ़े उससे पहले आपको हमारे बॉडी में जो नाड़ियां होती है, वो नाड़ियों को समझ लेना बहुत ही जरूरी है। तो ये नाड़ी जो है, वो नाड़ी भी किसका पार्ट है? ये भी किसका पार्ट है? सप्टल बॉडी का पार्ट है नाड़ी। तो हमारे बॉडी में 72,000 नाड़ियां होती है। ओके, मतलब कि उस तरह से नहीं कि अगर आप उसको कट करोगे, आपके बॉडी को कट करोगे तो वहां आपको 72,000 नाड़ी देखने को मिलेगी, इस तरह से नहीं है। आपके सप्टल बॉडी में 72,000 नाड़ियां है। ओके, आई बात समझ में? तो उस तरह से मतलब क्या है, एक तरह के चैनल है, इसे क्या कहते हैं, या पथवे है एक तरह का। नाड़ी मतलब क्या है? पथवे है, जिसमें से क्या होता है, एनर्जी है वो फ्लो होती है। आई बात समझ में? तो ये 72,000 जो नाड़ियां है, उसमें से तीन बेसिक नाड़ियां होती है, जिसमें लेफ्ट, राइट और सेंट्रल। ओके, तो जो लेफ्ट वाली है उसे ईड़ा कहते हैं, राइट वाली है उसे पिंगला कहते हैं, और बीच वाली जो है उसे सूक्ष्म सूक्ष्मना कहते हैं। ओके, बट चलो, और ये जो एनर्जी है ना, वो एक रैंडमली मूव नहीं होती है, ये इसका एक पथवे होता है। ओके, हमारा जो सप्टल बॉडी है, ये सप्टल बॉडी में 72,000 वेज होते हैं। ओके, जिसके अंदर से ये नाड़ियां है, नाड़ी मतलब एनर्जी मूव करती है। तो इसको एक ईड़ा और पिंगला जो है, उसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि शिवा और शक्ति है। ओके, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि मस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी। बट यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि मेल और फीमेल। ओके, बट इन टर्म्स ऑफ सर्टेन क्वालिटी इन नेचर, कुछ क्वालिटी है, जैसे कि हिम्मत होना। तो हिम्मत होना वो कौन सी एनर्जी होगी? मस्कुलिन एनर्जी कहते हैं उसको, हिम्मत होना। उसी तरह किसी के अंदर सहन शक्ति है, तो सहन शक्ति को हम क्या कहेंगे? फेमिनाइन एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे? फेमिनाइन एनर्जी। तो ऐसा नहीं है कि सहन शक्ति है वो सिर्फ फीमेल में ही होती है। ओके, मेल में भी हो सकती है। आई बात समझ में? इसी तरह ऐसा नहीं है कि करेज है, हिम्मत है, वो सिर्फ मेल में ही हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है। आई बात समझ में? तो यहाँ मस्कुलिन एंड फेमिनाइन का मतलब है कुछ ऐसी क्वालिटी। ओके, बट मोस्टली ऐसा होता है कि जिसके अंदर मस्कुलिन एनर्जी ज्यादा होती है, मेल के अंदर मोस्टली मस्कुलिन एनर्जी ज्यादा होती है, और फीमेल के अंदर फेमिनाइन एनर्जी है वो ज्यादा होती है। ओके, जैसे कि यहाँ लिखा है कि अगर आप मेल है पर आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा है, बट सॉरी, आप मेन है पर आपके अंदर अगर आपकी ईड़ा नाड़ी है वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि ईड़ा है वो क्या है? वो फेमिनाइन एनर्जी है, ईड़ा नाड़ी है वो। और अगर कोई वुमन है पर उनके अंदर पिंगला नाड़ी है वो ज्यादा एक्टिव है, तो ऐसे लोग उनके अंदर मस्कुलिन एनर्जी है वो ज्यादा होगी। तो इस तरह से होता है कि ये अंदर हमारा जो अंदर का बॉडी है वो है। ओके, तो ये तीनों जो नाड़ियां है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये जो तीनों नाड़ियां है, ये तीनों नाड़ियां जहां मिलती है उसे क्या कहते हैं? चक्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रा कहते हैं। आई बात समझ में? तो समझते हैं चक्रा क्या है। सबसे पहले समझते हैं प्राण क्या है। तो ये जो प्राण है वो क्या, कहाँ होते हैं? हमारे सप्टल बॉडी में होते हैं। कहाँ होते हैं? हमारे सप्टल बॉडी में। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन जब टेस्ट कराते हैं तो उन्होंने वेलकम किया और कहा कि ये अमेरिका के इंपीरियल स्टैंड को। आई बात समझ में? तो कभी ना कभी आपने कहीं ना कहीं ऐसा वर्ड सुना होगा कि अब इसके प्राण चले गए। कभी आपने ऐसा सुना है कि इसकी बॉडी चली गई? कोई मरता है तो कभी हम ऐसा बोलते हैं कि इसकी बॉडी है वो चली गई। ओके, मतलब कि हमारी जो लाइफ है वो हमारी ये फिजिकल बॉडी में नहीं है। ओके, हमारी सब्टल बॉडी में है। तो जब प्राण चले जाते हैं तो क्या होता है? हमारी सब्टल बॉडी है वो कहाँ चली जाती है? ब्रह्मांड में चली जाती है। ओके, आई बात समझ में? तो ये प्राण है ना, प्राण मतलब सब्टल बॉडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर ये प्राण है वो वीक होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि कभी आप अफसर गुरु की प्राण अगर वीक होगा तो क्या होगा? कोई बताएगा? प्राण अगर किसी का वीक है तो क्या होगा? एनीवन? प्राण वीक है मतलब क्या है? सप्टल बॉडी वीक है। सप्टल बॉडी वीक है मतलब क्या है? फिजिकल बॉडी भी वीक होगा। प्राण वीक है तो क्या हो? ऐसे लोगों की मृत्यु जल्दी हो सकती है। ओके, प्राण है वो जल्दी जा सकते हैं।
चक्र का मतलब क्या होता है? व्हील होता है, व्हील, व्हील को हम क्या कहते हैं? चक्र कहते हैं। ओके, तो इसी उसकी वजह से ही चक्र नाम पड़ा है। तो चक्रास आर बेसिकली द जंक्शन पॉइंट ऑफ नाड़ी इन द बॉडी। मैंने जैसे कहा होते उस तरह से नाड़ी है वो प्राण का पथवे है, लाइफ फोर्स। ओके, प्राण मतलब क्या है? लाइफ फोर्स, जीवन शक्ति। और चक्रा क्या है? ये सारी जो जीवन शक्ति है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है और प्यूरिफाई करती है, चक्रा है वो। ओके, अभी ये नाड़ियां हैं, तीनों नाड़ियां मिलके जिस पॉइंट में मिलती है वहां ट्रायंगल बनता है, पर तो भी इसका नाम क्यों चक्रा चक्रा है? ओके, क्योंकि रीजन बिहाइंड प्राण विद इन नाड़ी, प्राण इंट्रोड्यूस ए मोशन एट द जंक्शन पॉइंट। ये प्राण है ना, मतलब ये तीनों नाड़ियों में जो प्राण है वो वहां मोशन में होती है, और मोशन जब होता है तो वो ऑलवेज सर्कुलर फॉर्म में होती है। ओके, इसीलिए वहां चक्र का फॉर्मेशन होता है वो जंक्शन पे। ओके, इसलिए ट्राइंगल नाम नहीं है, वो चक्रा ट्राइंगल नाम नहीं है, पर चक्रा नाम। ओके, क्योंकि वहां चक्रा जैसा बनता है। अब बात करते हैं ओवर एक्टिव स्टेट ऑफ चक्रा, बैलेंस स्टेट ऑफ चक्रा एंड अंडर एक्टिव स्टेट ऑफ चक्रा। तो चक्रा है वो या तो ओवर एक्टिव हो सकता है, अंडर एक्टिव हो सकता है, या तो बैलेंस हो सकता है। तो हमें क्या करना है? बैलेंस होना चाहिए। कभी कभी ओवर एक्टिव होगा तो कोई बात नहीं है, इतनी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन अंडर एक्टिव नहीं होना चाहिए। अंडर एक्टिव होगा तो प्रॉब्लम होगा, बहुत ज्यादा अंडर एक्टिव होगा तो क्या होगा? ब्लॉक हो जाएगा चक्रा। ओके, तो अंडर एक्टिव नहीं होना चाहिए, हालांकि ओवर एक्टिव भी नहीं होना चाहिए, पर अंडर एक्टिव है वो सबसे बुरी कंडीशन है। ओके, ओवर एक्टिव है तो थोड़ा थोड़ा चल जाएगा। ओके, पर और बैलेंस है, बैलेंस होना सबसे अच्छा है। आई बात समझ में? बट ये है कि 100% बैलेंस किसी का भी नहीं होगा। ओके, किसी का भी 100% बैलेंस नहीं होगा। और जो सातों के साथ चक्रा है उसमें से कोई भी चक्रा 100% बैलेंस नहीं होगा। 10%, 20%, 30% उस तरह से बिगड़ा हुआ होगा ही होगा। ओके, ऐसा हो सकता है कि किसी का 10% अंडर एक्टिव है, किसी का 10% ओवर एक्टिव है, या तो किसी का 90% अंडर एक्टिव है, और 100% अंडर एक्टिव हो गया तो क्या होगा? ब्लॉक हो जाएगा। क्या होगा? ब्लॉक होगा। ब्लॉक नहीं होना चाहिए। चलो तो बात करते हैं। तो ये चक्रा है, जब अगर वो चक्रा में जो प्राण है वो अगर बहुत ज्यादा स्पीड में अगर ओवर एक्टिव स्टेट में चला जाए तो क्या होगा? एनर्जी है वो बहुत ज्यादा फ्लो करेगी। ओके, एनर्जी है वो ज्यादा फ्लो करेगी, तो इसीलिए मैंने कहा कि ओवर एक्टिव होगा तो चलेगा। तो मान लो कि अंडर एक्टिव हो तो क्या होगा? एनर्जी बहुत स्लो चलेगी। और ब्लॉक होगी तो ब्लॉक होगा तो क्या होगा? एनर्जी बंद हो जाएगी वहां। आई बात समझ में? तो अंडर एक्टिव तो नहीं होना चाहिए, अंडर एक्टिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंडर एक्टिव धीरे धीरे से ब्लॉक कर सकता है चक्रा को। बैलेंस चक्रा मतलब क्या है कि वहां फिर जो प्राण है, मतलब जो लाइफ फोर्स है या तो फिर जो एनर्जी है वो बहुत ओवर एक्टिव भी नहीं है या अंडर एक्टिव भी नहीं है। ओके, मतलब कि एक्सेसिव भी नहीं है या लेस भी नहीं है। उसी तरह अंडर एक्टिव में क्या होगा कि जो उसमें एनर्जी है वो बहुत ही धीरे से चल रही है। ओके, ये क्या होता है? ड्यू टू लैक ऑफ अटेंशन और सर्टेन फिजिकल एक्टिविटी। ओके, चलो अब देखते हैं हाउ मेनी चक्रास आर। ओके, तो वैसे तो 114 चक्रा है टोटल, बट उसमें से 7 चक्रा है जो मेन है, जिसको हमें जिस पर हमें फोकस करना है। 114 चक्रा है, उसमें से 12 चक्रा है वो फिजिकल, मतलब हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर ही आते हैं। और बाकी के जो दो है उसमें से जो दो है वो एक ऊपर की तरह, मतलब एक चक्रा है वो ऊपर है, बॉडी के ऊपर है, और एक चक्रा है वो बॉडी के नीचे है। ओके, और 112 है वो अंदर अंदर ही है, अंदर। ये 114 चक्रा में से 86 चक्रा है वो बहुत ही माइक्रो है। ओके, जो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स है हमारे बॉडी में, एक्यूपंक्चर जो डॉक्टर होते हैं ना वो क्या करते हैं कि ये चक्रा को वहां ये पॉइंट दबा के ये चक्रा को क्या करते हैं? ओपन करते हैं। तो आप अभी कैलकुलेट करना, 114 में से 86 यहाँ माइनस कर दो, उसमें से आप 28 चक्रा है। ओके, तो कितने होंगे? 86 प्लस 28 करेंगे तो कितना होगा? ओके, 114 हो गए। ओके, तो ये 80 यहाँ 114 में से 86 है वो माइक्रो है, और बाकी के जो 28 बच्चे उसमें से 21 है वो माइनोर चक्रा है, जो ये 7 चक्रास के साथ मिलके काम करते हैं। ओके, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट है। तो लास्ट 7 आर कोल्ड मेजर चक्रास। उसमें से जो 5 है वो हमारे स्पाइनल कॉलम में है, हमारे जो स्पाइनल कोड है हमारी। ओके, उसके अंदर है। 1 है वो यहाँ है,
थर्ड आई चक्रा है वो, और एक है ऊपर है, ओवर द हेड, मतलब हेड के थोड़ा ऊपर, आउटसाइड द बॉडी। ओके, तो अब हम आए हैं सबसे पहले रूट चक्रा पे। तो रूट चक्रा है वो, इसका काम क्या है, तो आप समझे अब। ओके, ये जो छोटे छोटे जो चक्रा है ना, मतलब कुछ चक्रा है ना आपके आपके नी के अंदर भी है। मतलब कि अगर कोई पर्सन है, वो बहुत ही गिरा हुआ है, वो बहुत ही गिरा हुआ है, कहते हैं ना कि ये तो बहुत ही नीच तरह का आदमी है, तो उसका मतलब क्या है कि उसके नीचे वाले जो चक्रा है ना, वो भी बिगड़ गए हैं। जब ऐसा कहा जाता है कि अगर ये चक्रा बिगड़ गया ना, तो आदमी है वो बहुत ही बुरा माना जाएगा। ओके, बट आप मान लो कि इससे भी नीचे वाले चक्रा जो बिगड़ गए, तो वो कितने बुरे माने जाएंगे। ओके, आई बात समझ में। ओके, पर जो बहुत अच्छे लोग, ऊंचे लोग कहते हैं जिनको, बहुत अच्छे लोग हैं, ओके, तो उनके ऊपर वाले चक्रा भी अच्छे होते हैं। ओके, मतलब कि ये तो यहाँ से शुरुआत है। ओके, कम से कम ये चक्रा तो आपका अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट। ओके, आई बात समझ में। अगर ये चक्रा ही अगर आपका बैलेंस नहीं है, अच्छा नहीं है, तो बहुत ही, क्योंकि ये चक्रा क्या है, लाइफ फोर्स है, लाइफ फोर्स, मतलब आपके हमारे प्राण ही है इस चक्र में। अगर ये चक्र ही अच्छा नहीं रहा, तो हम जिंदगी ही नहीं जी पाएंगे अच्छी तरह से। हम बस हम जिंदगी जैसे हमारी पास हो रही हो ना, ऐसा लगेगा। आप में से बहुत लोगों को ऐसा लग सकता है कि हम जिंदगी है ना, सिर्फ हमारी पास हो रही है, हम जी नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका ये चक्र है वो बिगड़ गया है। ओके, ये चक्र है वो बहुत ही ब्लॉक है, अंडर एक्टिव है। याद करो, बचपन को याद करो अब, कि हम हर दिन को कितनी अच्छी तरह से जीते थे हम। हर दिन कुछ ना कुछ मेमोरेबल होता था। एम आई राइट? आज तो, और आज क्या कंडीशन है, पूरे साल में भी कुछ मेमोरेबल नहीं होता है। क्या आपको याद है तो 2023 में आपकी कोई मेमोरी है जो आप पूरी जिंदगी याद रख सकोगे? चलो पूरी जिंदगी तो नहीं, पर अगले 2-3 साल याद रख सकोगे, ऐसा कुछ हुआ है? ओके, मतलब क्या है कि हम लाइफ है हमारी है ना, अभी लाइफ है वो सिर्फ पास हो रही है। ओके, जी नहीं रहे हम। तो कहीं ना कहीं हमारा रूट चक्र है वो बैलेंस नहीं है। उसका रीजन क्या है? कोई कह पाएगा कि हम क्यों हम लाइफ जी नहीं रहे हैं, सिर्फ पास हो रही है हमारी? रूट चक्र में ब्लॉकेज होगा सर। हाँ बट, हाँ, उसका मेन रीजन ये है। इम्बैलेंस। ओके, ये रीजन है मेन, हमारे अंदर इनोसेंस है ना वो चला गया है, इसकी वजह से, इसकी वजह से रूट चक्रा है वो अच्छा बैलेंस इम्बैलेंस है। ओके, तो इसका काम क्या है, सर्वाइवल इश्यू, जैसे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मनी एंड फूड। ओके, अगर ये सारी चीजों में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, ओके, तो आपका रूट चक्रा है वो अच्छा है, अरे सॉरी बुरा है, अगर बैलेंस नहीं है। और बस आप इनके पीछे ही भाग रहे हो, सिर्फ इसके पीछे ही भाग रहे हो, तो भी आपका रूट चक्रा, तो भी आपका बिगड़ा हुआ है, मतलब तो ओवर एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि आपको बस इसके पीछे भागते रहना है, भागते रहना है। ओके, हमें 3 टाइम खाने के लिए पैसे चाहिए। ओके, हमारी नीड है 1 लाख पर मंथ की, नीड है, पर हम तो भी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि हमारा ये चक्र है वो ओवर एक्टिव है। आई बात समझ में। और या तो फिर जितनी नीड है हम उतना भी हम अर्न नहीं कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, अंडर एक्टिव है। ओके, तो कीवर्ड क्या है इसका, सर्वाइवल। ओके, मतलब कि यहाँ इस चक्र का जो फोकस, पूरा फोकस है वो किस पर है, सर्वाइव करना, सर्वाइवल। कलर इसका रेड है, एलिमेंट इसका अर्थ है।
एनर्जी है, लाइफ फोर्स। योगा पोज मतलब अगर ये चक्र को आपको बैलेंस करना है तो वॉरियर वन योगा पोज करना चाहिए। कब ये डेवलप होता है? 1 से 7 साल के अंदर ये डेवलप होता है, हो जाता है। अगर ये चक्र को बैलेंस करना है तो आपको ये सारे फूड है वो लेने चाहिए, रेड एप्पल्स, बीट, मतलब रेड कलर की कोई भी चीज आप खा सकते हो, पॉमीग्रेनेट, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ये सारी रेड होती है। और इसका एलिमेंट अर्थ एलिमेंट है, इसीलिए जो ग्राउंड के नीचे जो वेजिटेबल ग्रो होते हैं वो आप ले सकते हो, स्वीट पोटेटोज, कैरोट्स, बीट्स, गार्लिक, ऑनियन, जिंजर, टर्मरिक, ओके, ये सारी चीजें ले सकते हो आप। बट ये क्या करेगा आपको, ये क्या करेगा, ये सिर्फ रूट चक्र को जो फिजिकल लेवल पे जो प्रॉब्लम हो रही है ना उसको ही बैलेंस करेगा, पर जो मेंटल लेवल पे और इमोशनल लेवल पे जो प्रॉब्लम है उसको नहीं करेगा। ओके, उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आगे देखेंगे। ओके, इसकी रेमेडी जो है वो, पहले सिर्फ हम अब रेमेडी तो अभी नहीं है, पहले सिर्फ हमें सारे चक्रा को समझेंगे कि चक्रा है क्या। रेमेडी बाद में आएगी तो तब मैं बताऊंगा। ओके, तो रूट चक्र के इश्यू क्या क्या हो सकते हैं? इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल डिफिकल्टी, क्रॉनिक फटीग, एलिमिनेशन प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन रहता है अगर, ऐसे लोग बहुत ही मटीरियलिस्टिक होते हैं, या तो सर्वाइवल माइंडसेट, फीलिंग डिसकनेक्टेड फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड से डिसकनेक्टेड फील करते हैं। तो ये दोनों में से नहीं होना, ओवरली मटीरियलिस्टिक भी नहीं होना चाहिए, या तो फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए चलो खाने पीने जितना हो गया ना, ओके, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ओके, समझ रहे हो रूट चक्र को, रूट चक्र है वो, उसको आप समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, समझ में आ रहा है रूट चक्र? Yes, sir. जैसे इसका नाम है रूट है, ओके, नाम, सिर्फ नाम में ही उसका मतलब आ गया है कि ये हमारा रूट है, हमारी बुनियादी है। ओके, ये चक्र अगर इम्बैलेंस हुआ तो हमारी जो बुनियादी चीजें है ना, हमारा जो बेस है लाइफ का, उस पे अ, उसमें इश्यू आ सकता है, उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। अगर उस चीज पे प्रॉब्लम आ सकता है तो सबसे पहले आपके अंदर कौन सी फीलिंग आएगी? मान लो कि आपकी जॉब चली गई है तो क्या होगा? कौन सा इमोशन हम पे हावी हो जाएगा जॉब चली गई तो, या हमारा बिजनेस बंद हो गया? कोई बताएगा? घबराहट, टेंशन, घबराहट, चिंता और फियर, या एंजाइटी एंड फियर, एंजाइटी या एंजाइटी एंड फियर। तो ये रूट चक्र इम्बैलेंस है, उसको जानने के लिए क्या, ये दोनों इमोशन अगर है, एंजाइटी एंड फियर, तो आपका रूट चक्र है वो इम्बैलेंस है। यहाँ याद रखना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ जॉब या बिजनेस बंद हो जाए तो ही आपको फियर या एंजाइटी हो सकती है। लाइफ में कोई भी चीज ऐसी है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि अब लाइफ लाइफ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, वो कोई भी चीज आपको रूट चक्र को इम्बैलेंस कर सकती है। जैसे कि मूवीज में आपने डायलॉग सुने होंगे, बहुत सारी रोमांटिक मूवी में, जब हीरो या हीरोइन को ऐसा लगता है कि अब वो मुझे छोड़ के चला गया, तो वो कहते हैं ना कि अब मैं जी नहीं पाऊंगा। तो जो जीवन जीवन पे हमारी लाइफ है ना, उस पे बन आए, तो मतलब ये है कि रूट चक्र है वो, रूट चक्र पे अब उस पे डैमेज हुआ है आपका रूट चक्र। ओके, तो किसी के लिए जीने के लिए, किसी के लिए अगर प्यार इंपॉर्टेंट है तो प्यार, अगर उसको लाइफ में प्यार नहीं मिल रहा है तो भी उसका रूट चक्र है वो क्या होगा, डैमेज होगा। इम्बैलेंस हो जाएगा। ओके, होता होगा, आपने भी कभी लाइफ में फील किया ही होगा, कोई ऐसा पर्सन जिसके बिना जीने की आप सोच भी नहीं सकते, वो छोड़ के चला जाए, तो बहुत एंजाइटी होती है, फियर होता है कि अब क्या होगा। ओके, तो वहाँ आपका रूट चक्र है वो, बट थोड़े टाइम के बाद समझ में आ जाता है कि मतलब फिजिकल बॉडी को जीने के लिए सिर्फ फूड और उसकी ही जरूरत है। ओके, हालांकि प्यार और वो सब की भी जरूरत है, बट वो फिजिकल बॉडी को नहीं। ओके, आगे आएगा, हमारी जो इमोशनल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, वो सबको भी जरूरी है। और जब तक हमारा इमोशनल बॉडी अच्छा नहीं होगा, मतलब वो अच्छी तरह से नहीं जिएगा तक, तो फिजिकल बॉडी, सिर्फ फिजिकल बॉडी जी रही है ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, जिंदा लाश जैसा हो जाएगा। ओके, हमारा इमोशनल बॉडी जी नहीं रहा है, सिर्फ फिजिकल बॉडी जी रहा है, तो जिंदा लाश की तरह हम जी रहे हैं। ओके, ओके, चलो,
तो अब देखते हैं रूट चक्र में ब्लॉक हो तो क्या होगा, ओवर एक्टिव है तो क्या होगा, और बैलेंस है तो क्या होगा। यहाँ से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या होता है। अगर ब्लॉक है, ओके, ब्लॉक मतलब या तो अंडर एक्टिव मतलब या ब्लॉक, ओके, फियरफुल, एनजीसीएस, एनजीएस, अनश्योर, श्योरिटी नहीं है, ओके। अगर ब्लॉक हो जाता है, अंडर एक्टिव हो जाता है, तो आपने कभी किसी से पैसे उधार दिए, ओके, पर आप श्योर नहीं हो कि वापस आएंगे कि नहीं। ऐसा होता है ना, तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये चक्र है वो अंडर एक्टिव है। आप श्योर नहीं हो कि वो वापस आएगा कि नहीं, आपको डर लगता है कि वापस आए, वो वापस देगा कि नहीं, तो आपका ये चक्र है वो अंडर एक्टिव है या तो ब्लॉक है, ओके। बट बैलेंस होगा तो आप क्या सोचोगे, क्या सोचोगे आप, कोई बताएगा। बैलेंस है अगर, तो किसी को आपने पैसे उधार दिए तो आप क्या सोचोगे। एनीवन, एनीवन, किसी को और सर एक बार क्वेश्चन फिर से करेंगे, क्या क्या बोल रहे हो। एक बार क्वेश्चन फिर से करेंगे। नहीं नहीं, पैसे हमने उधार दिए, हम सोच मतलब हमारी क्या मतलब, हम क्या सोचेंगे कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, उस तरह से क्या सोचेंगे। ऐसा डर रहेगा क्या हमें कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसा डर रहेगा। हाँ या ना में आंसर दो, रहेगा कि नहीं रहेगा। सर रहेगा। यस, रहेगा सर। बैलेंस है तो भी रहेगा। नहीं, बैलेंस है तो नहीं रहेगा, इम्बैलेंस है बैलेंस है तो तो नहीं रहेगा। रहेगा। हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ओके। तो बैलेंस होगा ना, तो उसको मालूम है कि ये पर्सन, मतलब थोड़े टाइम के बाद अगर उसको ऐसा समझ में आ जाए कि ये पैसा, मतलब ये पर्सन ऐसा है नहीं कि वापस किसी को वापस नहीं देता है, तो भी वो अब डरेगा नहीं। या कहते हैं ना कि चिंता नहीं होगी उसको, एंजाइटी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। रूट चक्र उसका बैलेंस है तो उसका, उसको मालूम है कि उसने, कि हम, उसको मालूम है कि जो हम देते हैं ना वो किसी ना किसी तरह से हमें वापस मिलता है, चाहे वो वापस दे या ना दे, भगवान हमें दे देगा। आई बात समझ में। तो मतलब कि ऐसा है कि उसने मान लो कि 50,000 उसको उधार दिया है, लेकिन वो नहीं देगा, तो भी उसको समझ में आ गया है कि ये चाहे दे या ना दे, ये चाहे दे या ना दे, लेकिन भगवान मुझे किसी भी तरह से ये 50,000 मुझे वापस लौटा देंगे, ओके। किस तरह से लौटाएंगे, या तो मेरे बिजनेस है वो अच्छी तरह से चलेगा, ओके। कभी किसी टाइम मुझे जॉब में ऐसे क्या कहते हो इंसेंटिव मिल जाएगा मुझे, किसी भी तरह से भगवान मुझे वापस लौटा देगा, अगर उसका रूट चक्र है वो बैलेंस है तो। हम सब क्या करते हैं, हमारा रूट चक्र का मतलब, हमारा रूट चक्र है वो पूरा का पूरा बैलेंस नहीं है। जब हमारा उधार दिए गए पैसे वापस नहीं आते, तो सिर्फ 500 हो वो भी वापस नहीं आते हैं, तो पूरा दिमाग घूम जाता है ना। तो मतलब कि आपका रूट चक्र, हमारा रूट चक्र है वो बैलेंस नहीं है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना, आज से याद रखना, ओके, ये चीज याद रखना कि आप जो भी किसी को देते हो, अगर वो वापस नहीं देता है, तो वो भगवान आपको किसी ना किसी तरह से वो वापस देगा, ओके। तो आज से ऐसी चिंता या डर में मत रहना कि मेरे पैसे तो गए, ओके, किसी ना किसी तरह से वापस आएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ पैसे के फॉर्म में वापस ना आए, ओके। मान लो कि आपने किसी को 15,000 उधार दिए थे, पर भगवान ने किसी ना किसी तरह से, मतलब किसी बंदे से आपको 15,000 से भी ऊपर वाला टीवी आपको गिफ्ट दे दिया किसी पर्सन ने, ओके। ऐसा हो सकता है, चाहे वही फॉर्म में वापस आए या ना आए, लेकिन किसी ना किसी फॉर्म में वो आपको वापस मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो मैं पहले ऐसे करता था कि जब मेरा तक मैं किसी को देता था ना, तो वापस नहीं आता था ना, तो मैं ऐसा समझता था ये बहुत बुरा हुआ, मेरे तो पैसे गए। पर जब से ये सारी चीजें समझ गया हूँ, तो मुझे आई एम कॉन्फिडेंट कि उसने नहीं दिए हैं, कोई बात नहीं है, ओके, पर भगवान मुझे लौटाएगा किसी ना किसी तरह से, वो लौटाएगा भगवान, ओके। ओवर एक्टिव, अगर ओवर एक्टिव है तो क्या होगा, ग्रीडी होगा, मतलब बहुत पैसे की भूख होगी। लस्ट फॉर पावर, ग्रीडी होना मतलब कि जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा पैसा पाने की चाहत, ओके। लस्ट फॉर पावर, मटीरियलिस्टिक, साइनिकल, मतलब क्या, साइनिकल मतलब ऐसा मानना कि सारे लोग सेल्फिश है, ओके, ऐसा मानना।
जैसे हम अभी मानते हैं ना, हमें ऐसा ही लगता है ना कि सब सेल्फिश ही है, ओके, बट ऐसा नहीं है। आपका रूट चक्र है वो अच्छा नहीं है, इसलिए आप ऐसा मानते हो। याद रखना कि आपके अंदर ही कमी है। अगर आप किसी को बुरा, मतलब आप सबको एक अच्छा नहीं मानते हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ही प्रॉब्लम है। किसी पर्सन को अच्छी तरह से जानते नहीं हो, आप डायरेक्टली कैसे बोल सकते हो कि ये ऐसा होगा? ओके, किसी ने फोन नहीं उठाया तो डायरेक्टली हम ऐसा बोल देते हैं कि ये आदमी, ओके, जानबूझकर मेरा फोन नहीं उठाया। क्या प्रॉब्लम होगा उसे क्या मालूम? ओके, तो ये होता है, मतलब कि हम अंदर से जैसे होते हैं ना, वैसा ही हम सोच लेते हैं। चलिए, अगर ये बैलेंस है तो ऐसे लोग सेफ सेफ फील करेंगे, सिक्योर फील करेंगे, कूल एंड काम, रिलैक्स और फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, और ऐसा कोई डर नहीं होगा इनको। ओके, इसके बाद है चक्र चक्र। तो ये चक्र का काम क्या है? हम जो भी भोग विलास करते हैं, ओके, हम एंटरटेनमेंट करते हैं, जो भी सारे भोग विलास है ना, उस पे इसका फोकस है। हमारी जो क्रिएटिविटी है, हमारी सेक्सुअलिटी है, ओके, उस पे फोकस करता है ये चक्र का। जो फोकस है वो उस चीज पर है। तो जो हमारे बच्चे होते हैं वो हमारी क्रिएटिविटी है, ओके। तो रिप्रोडक्शन भी यहाँ, मतलब इस चक्र के अंडर में आता है, रिप्रोडक्शन। बात करते हैं, कलर इसका ऑरेंज है, एलिमेंट इसका वाटर है, एनर्जी इसकी क्या है? फीलिंग। आप याद करो, जब आप छोटे थे तब आपको कैसी फीलिंग थी? मेरा भाई, मेरी बहन। आज वो फीलिंग, आज वो सारी फीलिंग है वो कहाँ गायब हो गई? ऐसी फीलिंग अब नहीं है। और हालांकि कुछ लोग में हो सकती है, लेकिन वो टाइम पे जितनी थी उतनी नहीं होगी। एम आई राइट? क्योंकि हमारा अभी सेक्रल चक्रा है वो अंडर एक्टिव हो गया होगा। ओके, तो फीलिंग, ये सारी फीलिंग है ना वो कम हो गई है। आप छोटे थे, याद करो कैसी कैसी फीलिंग थी? मेरी मौसी, ओके, मेरी बुआ, मेरे अंकल, मेरे आंटी, ओके, ये सारी फीलिंग है वो यहाँ से रूल होती है, सेक्रल चक्रा से। आज तो वो, अभी टाइम ऐसा आ गया कि ऐसे लोगों को देखने का भी मन नहीं होता है। ये कहाँ से आ गई मौसी, अब कहाँ से आ गई बुआ? ओके, जब तक यहाँ रहेगी जीना हराम कर देगी, जीने का मजा ही नहीं आएगा। ओके, तो हम एक दूसरे के प्रति हमारी जो फीलिंग है, वो फीलिंग पहले जैसी नहीं नहीं है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हमारी लाइफ ये धीरे धीरे से हमारा, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे ये चक्र है वो थोड़ा अंडर एक्टिव होता जाता है। ये पीरियड में सबसे ज्यादा होता है, 8 से 14 साल। ओके, इसलिए यही साल में, मतलब यही साल के आसपास आपका जो जो भी सारे सेक्स ऑर्गन है वो एक्टिव होते हैं, या सॉरी एक्टिव नहीं, ग्रो होते हैं। ओके, तो इसका कलर ऑरेंज है। ऑरेंज कलर की सारी चीजें खानी चाहिए, और जिसमें ज्यादा वाटर हो ऐसी चीजें खानी चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इश्यू क्या है सेक्रल चक्र के? जेलेसी एंड सेल्फ आइसोलेशन। अगर ये चक्र आपका बैलेंस नहीं है तो आपको जेलेसी होगी, और सबसे अलग अलग रहोगे आप। फीलिंग ऑफ गिल्ट, क्रिएटिविटी नहीं होगी, लैक ऑफ पैशन होगा लाइफ में, एंथुजियाज्म कम होगा, मूड स्विंग ज्यादा होंगे, फियर ऑफ बिट्रेयल, मतलब धोखा का डर लगा रहेगा, ऑब्सेसिव सेक्सुअल थॉट्स, ये सारी चीजें आती है, सेक्सुअल चक्र के इश्यू है ये सारे। अब देखते हैं ब्लॉक होगा तो क्या होगा? लो लिबिडो, ओके, मतलब सेक्स की इच्छा नहीं होना, फियर ऑफ इंटीमेसी, नो क्रिएटिविटी। ओके, इंटीमेसी मतलब क्या? किसी की आंखों में आंखें डाल के नहीं डाल पाओगे आप। इंटीमेसी कब होती है? जब किसी की आंखों में आंखें डालते हैं ना, तब होता है ये, तो ये नहीं कर पाओगे आप। आइसोलेटेड रहोगे, लोअर बैक में प्रॉब्लम होगी, यूरिनरी ट्रैक में इश्यू होगा, एडिक्शन होगा, स्किन डिसीज होगा, और फर्टिलिटी कम रहेगी। ओवर एक्टिव है तो बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल हो जाएंगे, मैनिपुलेटिव हो जाएंगे, और प्लेजर के पीछे भागेंगे। ओके, होता है ना कि पूरी रात रात, कुछ लोग, मतलब आज के जो युवा है पूरी रात वेब सीरीज देखते हैं, तो क्या है इसका मतलब? ओवर एक्टिव है। सामने से डेटिंग ऐप पे जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये चक्रा है वो ओवर एक्टिव है। ओके, सामने से ये जो प्लेजर की सारी चीजें हैं वो सामने से ढूंढने जाते हैं, तो उसका मतलब ये है कि ओवर एक्टिव है चक्रा। बैलेंस,
तो पैशन होगा, क्रिएटिविटी होगी, हेल्दी लिबिडो होगा और ओपन माइंडेड होंगे। ओके, ऐसा नहीं कि एक लड़के ने लड़की को बुलाया तो वो डायरेक्टली ऐसा ही मान लेगी कि मुझे लाइन मार रहा है। ओके, अगर बैलेंस होगा तो ऐसा नहीं सोचेंगे, ओपन माइंडेड होंगे कि हाँ, एक लड़का एक लड़की से बात कर सकता है, कुछ भी काम के लिए बात कर सकता है। पर अगर ब्लॉक या ओवर एक्टिव है तो ऐसे ड्रामा आ जाएंगे उनके अंदर, तो मुझे बुलाया, मतलब उस नजर से ही बुलाया होगा मुझे। ओके, चलो तो आज की क्लास को यही तक रखते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर जैसे अपना चक्र अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस करने के लिए ये कोई फ्रूट्स खाएं और कुछ? वो रेमेडी बाद में आएगी, अभी सारे चक्रा को पहले देख लेते हैं, अभी बाकी है वो। ओके सर, थैंक यू। हाँ, चक्रा और हीलिंग और रेमेडी बाकी है मतलब। ओके, और किसी को? सर मीन्स जैसे चेंजेस दिखता है इंसान में, वैसे हम मेकआउट कर सकते हैं ना कि कौन सा चक्र उनका बिगड़ा हुआ है। यस यस यस, बिहेवियर और बिहेवियर से ही आसानी से पता चल जाता है हाँ, वो यही उसमें सिम्टम्स सब जो है आपने बताया उस हिसाब से हम। उसे कोई चक्रा मतलब कोई मशीन से एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, यहाँ से ही हाँ, पता चल जाएगा आसानी से, बिहेवियर और सिम्टम्स से। यस, हम्म, थैंक यू। किसी और को कुछ पूछना है? योगेश सर कैसे हो? I'm fine, sir. Thank you. हाँ, How are you? फाइन फाइन। कैसा रहा क्लास आज, आपको अच्छा लगा? Yeah, yeah, yeah. ओके, In fact, I have attended this class earlier. Also, you had conducted a program on chakra. हाँ, यहाँ पर थोड़ा और But there is some difference in this, you know. थोड़ा और डीप में ले गया हूँ इस बार। That's good. That's good, you know. ओके, तो आज की क्लास को क्लोज करते हैं, कल मिलते हैं फिर से 5 बजे। ओके Okay, sir. Okay, okay. Thank you, ओके sir. सर, थैंक यू टू ऑल। Okay, sir. Thank you, sir.